प्राचीन समय की बात है। एक जंगल में कुटिया बना करके एक गुरु और शिष्य रह रहे थे। काफ़ी समय तक गुरु शिष्य उस जंगल में रहे। शिष्य ने गुरु से पूछा, हे गुरुदेव, मैंने आपका काफ़ी समय से सेवा की है, अब मुझे कुछ न कुछ आप दीजिए ताकि मेरा जीवन सफलतापूर्वक संचालित हो सके। आपके आशीर्वाद से, आपके द्वारा प्राप्त की हुई वस्तु से मैं आगे का जीवन है जो बहुत ही सुखमय व्यतीत कर सकता हूँ। गुरु ने उसको आदेश दिया कि तुम जाओ और गंगा में स्नान करके पुनः आओ, फिर मैं तुमको बहुत ही अनमोल चीज़ दूंगा। शिष्य वहाँ से जाता है, गंगा स्नान करके पुनः आता है। गंगा स्नान करके आने के बाद वो गुरु के समीप बैठ जाता है। गुरु ने उसको अपने पास बुला करके उसके कान में राम नाम शब्द दिया। कहा, बेटा, ये राम का नाम है और नाम की बड़ी महिमा है, इससे बड़ा इस संसार में कुछ नहीं है। अब तुम अपने गृहस्थ जीवन के लिए घर जा सकते हो। शिष्य ने गुरु का आशीर्वाद लिया और चल दिया अपने गृहस्थ की ओर, घर की ओर प्रस्थान किया है। तो रास्ते में उसको कुछ राहगीर मिले, तो मिलते ही उन्होंने कहा, भाई राम राम। तो उसने सोचा कि राहगीर को पता है, गुरु ने तो मुझे मना किया था कि राम नाम किसी को बताना नहीं, ये तो सब जानते हैं, इसमें तो कोई बड़ा महत्व की बात ही नहीं है। तो वो घर जा कर के पुनः गुरु के पास में आते हैं और गुरु से कहते हैं, गुरुदेव, मेरे एक प्रश्न है, एक शंका है, समाधान कीजिए। गुरु ने कहा, कोई शंका नहीं है, मैं तुझको आदेश देता हूँ, मेरी झोली में पड़ा कुछ वस्तु है वो बाहर निकाल के लेके आओ। और वो शिष्य झोली में से एक हीरा निकाल करके गुरु के समक्ष उपस्थित हो कि ये है वस्तु, तो कि तुम बाज़ार में जाओ और प्रत्येक व्यक्ति को इसकी कीमत तय करके आना। बाज़ार की प्रत्येक दुकान पर जाना है आपको और दुकान पर जा करके प्रत्येक को ये वस्तु दिखा देना और वहाँ से इसकी जो कीमत होती है वो लिख करके पूछ करके ले आना। फिर है जो मैं आपको आगे की कहानी बताता हूँ। शिष्य जाता है, पहले सब्जी की दुकान पर जाता है। दुकान वाला उस हीरा का कोई मूल्य नहीं समझता। वो क्या, ये सुंदर वस्तु है, मुझे दे दे तो मैं तुझको 1 किलो सब्जी दे सकता हूँ। तो शिष्य ने समझा ये तो कोई कम महत्व की 1 किलो सब्जी वाली वस्तु है। फिर वो आगे बढ़ता है और किराने की दुकान पर जाता है। किराने वाला कहता है, भैया, इसका तो मैं तुझको 1000 रुपये की वस्तु है, तुझको सामान सामग्री 1000 रुपये की देता हूँ। फिर उसको लालच आता है, फिर और आगे बढ़ता है और वो एक सोनार की दुकान पर जाता है। सोनी उसको कहता है, भाई, ये तो 1 लाख रुपये की है। फिर उसको संदेह होता है कि ये बड़ा कीमती है। फिर वो एक जौहरी की दुकान पर जाता है। जौहरी उस हीरे को देखता है और उसका मूल्य आंकने के लिए वो कहता है कि मेरी दुकान में समस्त वस्तुओं से भी इसका मूल्य बड़ा है, ये अनमोल है और इसकी कीमत का अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता है। शिष्य ने वो वस्तु लेगी, हीरे को लेकर पुनः गुरु के समक्ष उपस्थित हो जाता है। गुरु से कहता है कि ये तो अनमोल है। तो गुरु कहता, भाई, यही बात है, नाम की जो महिमा है, राम नाम भी अनमोल है, उसकी कीमत का अनुमान योग्य महापुरुष ही लगा सकते हैं। आम राहगीर को पता नहीं है कि राम नाम कहने से क्या होता है। अगर राम नाम का जो महत्व है, जिसने इसका सिद्ध किया है, उन्हीं साधु संतों को ये जानकारी होती है कि राम नाम बहुत बड़ा है, उसका हीरे के समान बहुमूल्य, अमूल्य, अनमोल जो भी है, इसकी कीमत और महत्व को समर्थवान ही बता सकता है। सामान्य संसारिक पुरुषों के द्वारा राम नाम के महत्व को पहचानना बड़ा ही कठिन है। तो राम नाम का महत्व इतना बड़ा होता है